क्या किसी भी इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार को किसी एक रीजनल सॉन्ग पे 23 सॉन्ग गाना चाहिए जबकि वो उस इंडस्ट्री का ऑन ऑफ द टॉप स्टार हो? भाई देखो, ऐसा है कि सिर्फ 23 ही क्यों, अगर पॉसिबल हो सके तो 2300 गाने गाओ, 23,000 गाने गाओ, 23 लाख गाने गाओ, 23 करोड़ गाने गाओ, क्योंकि कर्म ही पूजा है। एक सभ्य और विकसित सोसाइटी में ज्यादा काम करने वाले इंसान को ज्यादा पसंद किया जाता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हो, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ज्यादा काम करें, ज्यादा पैसा कमाएं, क्योंकि आप ज्यादा काम करेंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। जब आपको ज्यादा पैसा मिलेगा तो आपका घर बड़ा होगा, आपकी गाड़ी बड़ी होगी, आपका ऑफिस बड़ा होगा, आपका बिजनेस बड़ा होगा। और जब सब कुछ आपके पास इतना बड़ा बड़ा होगा तो आपका घर चलाने के लिए आपको मेड की जरूरत पड़ेगी, आपकी गाड़ी चलाने के लिए आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, आपका ऑफिस चलाने के लिए आपको एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, आपकी फैक्ट्री चलाने के लिए आपके पास लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो सिर्फ इकलौते आपकी वजह से इतने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और आज के समय में किसी को रोजगार देना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो ये हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा काम करे, ज्यादा पैसा कमाए और हो सके तो लोगों को रोजगार देने की कोशिश करे। किसी भी काम को कल पर टाल देने वाले इंसान कभी भी पसंद नहीं किए जाते थे और ना ही किए जाएंगे कभी। उनको काहिल कहा जाता है, कामचोर कहा जाता है। पर्सनली मैं खुद भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता हूं जो इंसान काम में कामचोरी करता है, काम करना ही नहीं चाहता। भैया, आप जो पोस्ट किए हैं पावर स्टार पवन भैया जी के बारे में एफबी पर, क्या ये सही किए हैं आप? और ये तो जग जाहिर है, मुझे बताओ जरा आपकी कौन नहीं पीता है? तो भाई देखो, पहली बात तो ये है कि मैं फेसबुक पर या अपने चैनल पर जो भी चीज मैं पोस्ट करता हूँ वो एक फनी चीज होती है। फिर भी अगर आप सीरियस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि कौन नहीं पीता है, तो हो सकता है कि आप पीते होंगे, मैं नहीं पीता हूँ। और मेरी तरह अपने देश में 70% लोग ऐसे हैं जो नहीं पीते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा आपने कहा कि कौन नहीं पीता है, तो हो सकता है आप पीते होंगे, आपके पिताजी भी पीते होंगे, हो सकता है आपके भाई भी पीते होंगे, ये भी हो सकता है। बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी माता जी तो नहीं पीती होंगी, है ना। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सिस्टर भी नहीं पीती होंगी, है ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कौन नहीं पीता है? अरे भाई, बहुत सारे लोग हैं देश में जो नहीं पीते हैं। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है ना आपका कि भाई कौन नहीं पीता है। लव यू भैया झंड जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ ब्रदर। सर, आपके नज़र में कोई ऐसा स्टार जो परफेक्ट एक्टिंग करता हो भोजपुरी इंडस्ट्री में? भाई दिल से बोलना। तो भाई देखो, ऐसा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो शो कोल्ड बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, उनको लगता है कि हमारे यूपी बिहार में सब गंवारे रहते हैं, कोई अच्छी प्रोफेशनल वीडियो बना देंगे तो इन गंवारों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वो लोग अच्छी एक्टिंग करवाते भी नहीं है, गंवरा हुआ एक्टिंग करवाते हैं और गंवरा हुआ फिल्म बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप रवि किशन को ले लीजिए। जब रवि किशन साउथ इंडिया में जाते हैं तब आप उनकी एक्टिंग देखो कि वो कैसी एक्टिंग करते हैं। वही रवि किशन जब हिंदी में जाते हैं तब उनकी एक्टिंग देखो आपकी कैसी एक्टिंग करते हैं वो। लेकिन जब वो भोजपुरी में आते हैं तब उनको कौन सा सांप सूंघ जाता है, तब वो ऐसी एक्टिंग यहाँ क्यों नहीं करते हैं? क्यों वही हो बाबू है, चीड़ दो, फाड़ दे, उखाड़ दे, क्यों करते हैं ऐसा? वहाँ तो ऐसा नहीं करते हैं। तो बस इन लोगों को यही लगता है कि यूपी बिहार में सब गंवारे बसे हैं तो गंवरहुआ फिल्म दो, इसी में ये सब खुश रहते हैं। हाँ, कुछ लोग खुश रहते भी हैं, तो जो लोग खुश रहते हैं उतने ही लोग बचे भी हैं, ठीक है। आप किसी भोजपुरी एक्टर का इंटरव्यू लीजिए। भोजपुरी में वर्ल्ड लेवल के स्टार रहते हैं, हम जैसे आंडू पांडू यूट्यूबर को इंटरव्यू देंगे? कैसे कहते हैं यार। आई लव यू ब्रदर, भोजपुरी के नंबर 1 सिनेमा कौन सा स्टार का है? प्लीज रिप्लाई। ओके, देखिए ऐसा है कि रानी चैटर्जी और मनोज तिवारी की एक फिल्म आई थी, शायद 2004 में आई थी, पक्का मुझे याद नहीं है। उस फिल्म का नाम है ससुरा बड़ा पैसा वाला। और इसी फिल्म ने अभी तक भोजपुरी में रिकॉर्ड कायम करके रखा है सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का। ऐसी बात नहीं है, इसके बाद 2006 में भी एक फिल्म आई थी, उसमें भी मनोज तिवारी, रवि किशन और अमिताभ बच्चन थे। उस फिल्म का नाम है गंगा, ठीक है। इस फिल्म ने भी लगभग उतनी ही कमाई की थी जितना पैसा ससुरा बड़ा पैसा वाला ने कमाया था। बट फिर भी ससुरा बड़ा पैसा वाला को आप टॉप पर रख सकते हैं, क्योंकि ससुरा बड़ा पैसा वाला 2004 में आई थी और गंगा जो फिल्म है
वो 2006 में आई थी। तो 2006 में जो फिल्म आई है तो जाहिर सी बात है 2 साल के बाद आई है, तो महंगाई भी थोड़ी सी बढ़ी होगी, टिकट के दाम भी थोड़े से बढ़े होंगे। तो महंगी टिकट के साथ अगर ये फिल्म उतने ही पैसे कमाती है जितना सस्ती टिकट के साथ ससुरा बड़ा पैसा वाला कमाता है, तो जाहिर सी बात है ससुरा बड़ा पैसा वाले के टिकट ज़्यादा बिके होंगे। इन दोनों फिल्मों ने लगभग 35 या 36 करोड़ की कमाई की थी। तो नंबर 1 पे आप ससुरा बड़ा पैसा वाला को रख सकते हैं, नंबर 2 पे गंगा। उसके बाद एक फिल्म है प्रतिज्ञा, वो फिल्म है निरहुआ की फिल्म है, और उस फिल्म ने लगभग 21 करोड़ की कमाई की है। और उसके बाद एक और निरहुआ की फिल्म है बॉर्डर, इस फिल्म ने 19 करोड़ की कमाई की है। उसके बाद भोजपुरी की कोई भी फिल्म इन लोगों के करीब तक भी नहीं पहुंची है। ओके, पवन सिंह ये जो लाइव आकर किसी यूट्यूबर को धमकी देना शोभा देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, अगर किसी से भी आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है, तो उसके लिए कानून है, पुलिस है, उनका सहारा लें और अपना काम आगे बढ़ाएं। बट ऐसे लाइव आकर के या पब्लिक में खड़े होकर के किसी को भी धमकी देना, मार देना या मारने की धमकी देना, ये टोटली गैर कानूनी है। जंड जी, मैं एक राइटर हूं और मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी किया था, बट हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मेरा सवाल ये है कि जो रिस्पेक्ट राइटर को दूसरी इंडस्ट्री में मिलती है, वो रिस्पेक्ट भोजपुरी में क्यों नहीं मिलती है? तो ब्रदर देखिए, ऐसा है ना कि मैं तो ये कहता हूँ कि राइटर को जितनी इज्जत भोजपुरी में मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती है। राइटर का तो नाम गाया जाता है भाई भोजपुरी में, भोजपुरी के गानों में राइटर का नाम, म्यूजिशियन का नाम, उसका सिंगर का नाम तक गाया जाता है। और किसी इंडस्ट्री में देखा है आपने ऐसा? बॉलीवुड में करोड़ों गाने बन चुके हैं, किसी राइटर को आप जानते हैं, पहचानते हैं? भोजपुरी में तो आप लगभग सभी को जानते होंगे, सभी को पहचानते होंगे, सभी को देखे भी होंगे। कई राइटर तो अपने लिखे हुए गाने के वीडियो में नाचते भी हैं। तो दूसरी इंडस्ट्री के मुकाबले ये कहना कि यार रिस्पेक्ट नहीं है, ये गलत बात है। हर इंडस्ट्री से ज़्यादा यहाँ के राइटरों को रिस्पेक्ट मिलती है। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ के राइटरों को पैसा कम मिलता है। तो पैसा कम मिलने की वजह यह है कि इंडस्ट्री छोटी सी है तो छोटा अमाउंट मिलेगा, इंडस्ट्री बड़ी होती है तो बड़ा अमाउंट मिलता है। और इंडस्ट्री छोटी रखने का जिम्मेदार भी कौन है? यही लोग है ना। कुछ ढंग का लिखो, कुछ ढंग का करो तो लोग सुनेंगे। अब ये छिनरी बुजरी लिखोगे तो कौन सुनेगा भैया? जब कोई नहीं सुनेगा तो इंडस्ट्री वैसी ही छोटी रहेगी, उतना ही छोटा अमाउंट मिलेगा आपको। इंडस्ट्री बड़ा करो तो बड़ा अमाउंट मिलेगा ना। झंड जी, मैं आपको जूता चप्पल की माला पहनाना चाहता हूँ, अगर आपकी यही आखिरी इच्छा है तो कर लो भाई, दुनिया से कोई नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। खैर, ये मजाक कर रहे थे तो मैंने भी मजाक ही किया है, माफ़ करना, दिल से सॉरी ब्रदर, मेरी तरफ से भी। झंड जी, आजकल आपका वीडियो छोटा आ रहा है। यस ब्रदर, इसकी वजह यह है कि मैं गांव में रहता हूं और गांव में वैसे तो है यहाँ पर 4G नेटवर्क है, बट पकड़ता कितना है, 2G भी नहीं पकड़ता। ठीक है, मैं वीडियो एडिट करने के बाद रात को अपनी वीडियो को अपलोडिंग पे लगा देता हूँ और सुबह तक भी कभी कभी पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, ज़्यादा लंबी रहती है तो 2-2 दिन लग जाते हैं, तो हो नहीं पाता है। और छोटा रहता है तो हो सकता है कि रात भर में हो जाता है, थोड़ा सुबह 9 बजे तक, रात को अगर 7 बजे लगा के रखूँ तो दूसरे दिन 9 बजे तक, 10 बजे तक हो जाता है। और मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर कोई फाइबर कनेक्शन भी नहीं है, कोई वाईफाई कुछ नहीं है इधर। ठीक है, तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। नमस्ते भैया, अगर यूट्यूबर ना होते तो क्या होते? ब्रदर देखिए, ऐसा है, मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं, क्या होता वो मुझे पता नहीं है। बट हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि यूट्यूबर होने से पहले मैं कुली था, तो शायद 80% चांस था कि मैं कुली ही होता, बाकी तो वो बेहतर जाने। झंड जी, आपके ख्याल से पवन सिंह वर्सेस खेसारी लाल कौन ज़्यादा इनकम करता है? तो ब्रदर सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा काम करेगा उसकी ज़्यादा इनकम होगी। अगर पिछले 1 साल का रिकॉर्ड आप उठा करके देख लो तो पवन सिंह छोड़ो, किसी भी भोजपुरी के एक्टर या सिंगर के मुकाबले सबसे ज़्यादा काम खेसारी लाल ने ही किया है। तो जाहिर सी बात, उन्होंने काम ज़्यादा किया है तो उनकी इनकम भी ज़्यादा होगी। आप महीने में कितना कमाते हैं? वीडियो बनाने के अलावा कोई और काम करते हैं कि नहीं? तो ब्रदर देखिए, ऐसा है कि वीडियो बनाने के अलावा मैं खाता हूँ, सोता भी हूँ, टॉयलेट भी जाता हूँ, रोज़मर्रा के सारे काम करता हूँ। हाँ, इनकम के लिहाज से यूट्यूब के अलावा मैं कोई काम नहीं करता हूँ। रही बात कमाने की, तो यस, घर बार चल जाता है, मैं इतना कोई खास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं कमाता हूँ। ठीक है झंड जी, गाना चोरी होने से छोटे स्टार को फ़ायदा तो है, मगर गाना चोरी कैसे रोका जा सकता है? लाइट भी चली गई, हम लाइट नहीं रोक सकते तो चोरी कैसे रोके?